बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब किस सहाबी को दिया? जवाब है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे? जवाब है, वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो घोड़े से भी तेज दौड़ा करते थे। उनका नाम हजरत सलमा बिन अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो है। सवाल है, क्या जुमेरात को मरहूमीन की रूहें घर पर आती हैं? जवाब है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है, बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में कब तक रहे? जवाब है 70 साल तक। सवाल है, इस्लाम के पहले परचम बरदार सहाबी कौन थे? जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में आसमान पर उठा लिए गए थे? ईसाइयों के मुताबिक सूली पर चढ़ गए। जवाब है 33 साल की उम्र में। सवाल है, सूरह तौबा में सबसे ज्यादा आयत किस गजवा के बारे में है? जवाब है गजवा तबूक के बारे में। सवाल है, सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औरत को मुसलमान होने पर वापिस करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि मुआहदे में मर्दों का जिक्र है, औरतों का नहीं? जवाब है हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है, हर इंसान के साथ 24 घंटे कितने फरिश्ते होते हैं? जवाब है 20 फरिश्ते। सवाल है, किस सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, चांद ग्रहण पर नमाज कसूफ की कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? जवाब है 2 रकत। सवाल है, दुनिया में सबसे खूबसूरत मस्जिद कहाँ है और इसका नाम क्या है? जवाब है तुर्की के दारुल खिलाफा इस्तांबुल में मस्जिद सूफिया। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब है मछली। सवाल है, तारीख इस्लाम के किस वाक़े को नसर अजीज कहते हैं? सुलह हुदैबिया को।
सवाल है, अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही सहाबी होने का शरफ हासिल है, पेशे के एतबार से क्या थे? जवाब है सारबान। सवाल है, सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नस्ली ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब है अयूब नामी कबीले से। सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस फन के माहिर थे? जवाब है फने खताती के। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त से हैं? जवाब है 8वीं पुश्त से। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इनके बुरे फेल की वजह से इज्तमाई अजाब कौन सा नाजिल हुआ? जवाब है कंकरों और पत्थरों की बारिश से पूरी कौम को तबाह कर दिया गया और बस्तियों की बस्तियां उठाकर आसमान की तरफ बुलंद की गई और उल्टी कर दी गई। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों ईसाइयों का सरदार मालिक बिन राफला जो सिपा सलार आला भी था मारा गया और भी कई सरदार मारे गए। बताएं आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में यके बाद दीगर कितनी तलवारें टूटी? जवाब है 9 तलवारें। सवाल है, साकिए जमजम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, कि सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के सामने तकरीर की? जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, सहाबा कराम में सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ? जवाब है हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है, शद्दाद जिसने 20-22 साल में मसनूई जन्नत मुकम्मल कराई किस मुल्क का बादशाह था? जवाब है शद्दाद यमन का बादशाह था। सवाल है, कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 11 मर्तबा। सवाल है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस बीमारी में मुब्तला किया गया? जवाब है कोढ़ की बीमारी में। सवाल है, फिरऔन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जिन बच्चों को जादू सीखने के लिए जादूगरों के पास भेजा था उन जादूगरों के सरदार का नाम क्या था? जवाब है हजरत मिक्ताल फरमाते हैं जादूगरों के सरदार का नाम शमून था और इब्ने जरीह कहते हैं कि इसका नाम योहना था। सवाल है, पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब है हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल है, साबिक अंबिया कराम जिनकी ज़बानें अरबी ज़बान के अलावा थी उनके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किस ज़बान में वही लेकर आते थे? जवाब है खुदावंद ताला के यहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान लेकर आते थे
फिर हर नबी अपनी ज़बान में तर्जुमा करके कौम को बतलाता, कौम को समझाता और अहकाम खुदाबंदी की तबलीग करता था। सवाल है असाए कलीम, जिसके ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम चलाते थे, मौजज़ात दिखाते थे, किसकी अता थी? जवाब है हुक्म रब्बी से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। सवाल है कौम आद के लोग किस नाम की बस्ती में रहते थे? जवाब है कौम आद के लोग इरम नामी बस्ती में रहते थे, इसलिए इन्हें आदे इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदो नवा में आबाद था। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मौजूद यहूदी सदूकी फिरका किन अकायद का पाबंद था? जवाब है ये आखिरत और जजा सजा के कायल ना थे। सवाल है विलादत बासआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, उसका नाम क्या था? जवाब है उसका नाम यूसुफ था। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लड़ाई में मंजीनिक का इस्तेमाल किया? जवाब है गज़वा ताइफ में और गज़वा हुनैन में। सवाल है ये बताएं कि मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सहीफा अबू हुरैरा किसने रिवायत किया? जवाब है हमाम बिन मनबा ने। सवाल है कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है अब्दुल्ला बिन सबा किन के दौर में था? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सवाल है सितारों का इल्म किस पैगंबर को था? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब है असहामा की। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वही सुनाई गई है? जवाब है उसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किसने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी को ताबूत में छुपाकर दफनाया गया?
जवाब है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 माह बाद हुआ और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजे को एक ऐसे हुदज में रखा गया जैसा हुदज शादी के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह इस ताबूत में पोशीदा करके छुपा कर दफन किया गया और इस तरह ताबूत में छुपा कर दफन करना इस्लाम में सबसे पहले हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए हुआ। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कितने ऊंट हक मेहर दिया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ऊंट हक मेहर दिया। सवाल है कुरान पाक की सूरत अराफ का क्या मतलब है? जवाब है कुरान पाक की सूरत अराफ का मतलब बुलंदियां है। सवाल है कौन सा फर्ज अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब है ज़कात। सवाल है किस बदबख्त ने फरिश्तों के साथ खूनी जंग की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन को खबरदार करने की परवाह किए बगैर अल्लाह पाक की नाफरमानी में फिरौन और उसके साथी एक दिन महल की बुलंदी पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर बरसाए। इनका ख्याल था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फरिश्तों को ऐसा करके नाउजुबिल्लाह हलाक कर रहे हैं। उन्होंने आसमान की जानिब जब तीर चलाए, तीर जब वापस आए तो वो खून आलूद थे। फिरौन और उसके साथी खुशी से कहने लगे हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। ये फिरौन की सरकशी का आखिरी मार्का था। इसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के महल को तबाह कर दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मार कर इसके महल के 3 टुकड़े कर दिए। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम क्या था? जवाब है आमिर। सवाल है किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13 सरदारों को कत्ल किया।